अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जो कि है एपिसोडिक नॉवल स्टोरीज। दीदे मून, इसको लिखा है मिसबा ने और इसकी किस्त नंबर है 11। मैं नहीं डरती हूँ अब आपसे। अच्छा ना, ये आपकी बहुत बड़ी वाली खुशफहमी है कि दीदम आपसे डरेगी। मून बमें उचकाते हुए उसने मून पर वाज़ेह करना चाहा कि दीदम इससे नहीं डरती। अच्छा मलका आलिया, मैं जानता हूँ आप अब मुझसे नहीं डरती। अब तो आप मेरे साथ साथ सब घर वालों को भी डराती हैं। सीने पर हाथ रखकर झुकते हुए उसने मसनूई सी हामी भरी और इस बार मानी तो दीदम खिलखिलाने लगी थी। इसकी ब्लू आईज में भी खुशी की चमक उतरी। थोड़ी देर में ही वो सब कुछ भूल चुकी थी। मून इसके चेहरे पर छा जाने वाली हंसी को गौर से तकने लगा, जो 1 मिनट ही कायम रही और दीदम के चेहरे पर कर्व के तासुरात छा गए। वो हैरत से इसकी नजरों की सिमत में देखने लगा, जहाँ एक कपल आपस में खुशगपियों में मसरूफ था। नॉट अगेन दीदम, ना लोगों को ऐसे हसरत से देखो। इसे शोल्डर से थामते मून ने अपनी जानिब घुमाया और टपरने वाले अंदाज में बोला, आपको पता है मून, ये जगह मेरी और शाजर की फेवरेट थी। यहाँ ग्रीन घास पर अक्सर हमारा बस हाथापाई भी हो जाया करती थी, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो जगह मेरे लिए फेवरेट ही नहीं रही। दोबारा से सामने देखते हुए दीदम इस जगह का बताया जहाँ वो कपल बैठा अब किसी बात पर हंसी मजाक कर रहा था। क्या हुआ था इस जगह? शाजर ने कुछ कहा था क्या? वो जानता भी था कि दीदम की अच्छी और बुरी यादें शाजर के साथ ही जुड़ी हैं, फिर भी वो पूछ बैठा था कि वो उसे बताकर अपने दिल से ये बोझ उतार दे। हाँ, उस दिन मेरा बर्थडे था तो मैंने शाजर के साथ बाहर आने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन शाजर सुबह से ही कहीं चला गया था। बाद में इसने कॉल की कि पार्क में आ जाना 5 बजे। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था। मैं जल्दी चली आई और यहाँ इसी जगह शाजर और शिजा बैठे बातें कर रहे थे। इन दोनों को साथ देखकर मुझे लगा कि मेरी सांसें ही सीने में अटक गई हों। बट मैं तब रोई नहीं, बल्कि मेरा इरादा शीजा को सबक सिखाने का था। यही सोचकर जैसे ही मैं इनके पास गई, शाजिर इसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा था और इसकी बातें सुनकर मेरे कदम वहीं रुक गए। मुझ में तो इतनी ताकत ही नहीं रही कि मैं आगे चल सकूं। तब से मुझे इस जगह से नफरत हो गई है मून। इस दिन मैंने स्लीपिंग पिल्स भी खा ली थी। मैं क्या करती? 4 साल से मैं शाजिर से इस रिश्ते में बंधी हूँ और इसे टूट कर चाहा, इसके साथ अपने मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए। इसने इतनी बेरहमी से मिनटों में मुझे जीते जी मार दिया, मेरे ख्वाब आंखों में ही दफन कर दिए। आप ही बताएं ना, मैं कैसे बर्दाश्त करती? मून के इस दिन के बारे में बताते हुए वो ज़ारों कतार रोने लगी। अभी सब कुछ नया नया था और दीदम की बर्दाश्त से सब बाहर हो रहा था। वो कुछ देर के लिए खिलखिलाई, लेकिन इसकी खिलखिलाहटें कुछ ही देर में थम गईं और दीदम की ब्लू कांच सी आंखें उदास और वीरान हो गईं। दीदम, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो मोहब्बत होती है ना, मेरे ख्याल से ये निकाह के बाद होती है। जो मोहब्बतें हम करते हैं ना, ये सिर्फ वक्ती जज्बात होते हैं जो हम दूसरे पर आया करके अपने लिए अजियत का दर्द खोल देते हैं। अब तुम सोच रही होगी कि मैं खुद किसी और को चाहता हूँ, तो वो क्या है? हाँ, ऐसा ज़रूर है कि मैं भी किसी और को चाहता हूँ, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारी तरह इतना कमज़ोर नहीं हो सकता कि किसी की वजह से अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दूँ। जो शाजिर ने तुम्हारे साथ किया है, अगर वही निदा भी मेरे साथ कर ले तो मैं उसे उसके हाल पर छोड़कर खुद अपनी ज़िंदगी को खुशी के साथ जीने की कोशिश करूँ। पॉकेट से टिश्यू निकालकर मुँह ने उसे थमाते हुए समझाने वाले अंदाज में कहा तो दीदम ने अपने सर को नफी में जंदिश दी। आप नहीं समझ सकते मून, आप इस तकलीफ और अजियत को कभी भी नहीं समझ सकते जब तक आप पर ये हर चीज़ ना गुजर जाए। कोई भी किसी दूसरे की तकलीफ का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इस कपल पर से नज़रें हटाकर दीदम वापस छोटे बच्चों की तरह देखने लगी। आंखें फिर से सुर्ख हो गई थीं और अभी इसकी गालें भी तपने लगी थीं। मुझे चाचू बताया करते थे कि तुम अभी तक बच्चों के साथ खेलने की शौकीन हो, क्या आज नहीं खेलोगी? दीदम को उदास देखकर उसने फिर से अपनी तरफ से बात बदलने की कोशिश की। नहीं मून, अब घर चलते हैं प्लीज़, मुझे बहुत थकन महसूस हो रही है। बेंच से उठती हुई उसने कहा, जैसे अभी वो मज़ीद 1 मिनट भी वहाँ नहीं बैठ सकती। 10 मिनट की ड्राइव के बाद मून और दीदम घर पहुंचे तो शाजिर समेत सब लाउंज में बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। इनके आने के बाद ज़बीन दीदम को अपने साथ लगाए बैठी रही, जबकि शाजिर नजरें झुकाए बिल्कुल खामोश बैठा था। मून तो आते साथ ही दीदम को सबके बीचों बीच छोड़कर अपने रूम में चला गया। मामा, मैं अब सोना चाहती हूँ, बहुत थक गई हूँ। ज़बीन से अलग होते हुए उसने यहाँ से जाना चाहा, क्योंकि इन सब के साथ शाजिर भी बैठा था, जिसे देखकर दीदम को उसके घटिया अल्फाज याद आ रहे थे। ठीक है मेरी बच्ची, चलो मैं तुम्हें रूम में छोड़कर आती हूँ, उन्होंने दीदम की पेशानी पर बोसा देते हुए कहा। नहीं मामा, मैं ताई अम्मी के साथ जाऊँगी, प्लीज़। थोड़ी देर उनकी गोद में सर रखकर लेटूंगी। उनके हाथों से हाथ निकालते दीदम ने नाहिद को देखकर कहा तो ज़बीन बगैर कुछ बोले वहाँ से उठ गई।
دیدم؟ ان کے جانے کے بعد شازیہ نے اسے پکارا، لیکن دیدم نے ایک نظر بھی اس کی جانب نہیں دیکھا اور ناہید اسے پکڑتے ہوئے مون کے کمرے کی جانب چل دیں۔ تیمی، مون ابھی سو رہے ہوں گے، میرے روم میں چلیں پلیز۔ ناہید کو مون کے روم کی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ جلدی سے بولی، لیکن انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں میری بچی، تمہاری شادی ہو چکی ہے اور تم اپنے شوہر کے کمرے میں ہی اچھی لگو گی۔ میں کبھی بھی تمہیں مون کا کمرہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دوں گی، اور اگر تم نے ایسا کیا تو میں ناراض ہو جاؤں گی، پکی پکی۔ ڈور اوپن کرتے ہوئے انہوں نے بات مکمل کی تو دیدم خاموشی سے ان کے ساتھ اندر چلی گئی۔ مون گلاس وال کے سامنے کھڑا کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ ڈور کھلنے کی آواز سن کر وہ چونک کر اس طرف دیکھنے لگا، لیکن سامنے دیدم کو اپنی ماں کے ساتھ آتے ہوئے دیکھ کر اس نے کال کاٹ لی۔